ये देखने की बात है, अगर किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने ऐसी कोई बात कही है तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेकर के देखेगी पार्टी और सरकार भी देखेगी कि कहीं कोई किसी कर्मचारी अधिकारी ने कोई लापरवाही तो नहीं करी। 2001 आपकी समीक्षा मीटिंग हो चुकी है जी, उसमें इस तरह की बातें आई कि अफसरों की संलिप्तता इस इलेक्शन में मिली है। देखिए कुछ जगह इस प्रकार की बातें आई हैं और अभी जुबानी बातें आई हैं, क्योंकि जुबानी कोई चर्चा होना और लिखित में आना, लिखित में कोई बात आएगी तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है अगर कहीं कोई किसी भी कर्मचारी अधिकारी ने अगर कोई पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया होगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होती है वो करनी होती है। 25 तारीख को मतदान था, 24 तारीख को पूरे शहर में लाइट नहीं थी, आधे से ज्यादा। देखिए निश्चित रूप से मैंने आपकी बात पे कहा है, नहीं इसकी तो एक बार जांच भी, विभाग भी जांच इस बात की करेगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है। लेकिन जो विपक्ष के ये कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ करेंगे जिस तरह 2019 में किया। देखिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अपना अभियान ठीक से चला नहीं पाए और अभियान चलाया तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बात की चर्चा नहीं थी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात की चर्चा थी। लोग इनके मैदान के अंदर उतरे नहीं, लोगों ने इनको वोट नहीं दिया और फिर ठीकरा फोड़ते हैं ईवीएम के ऊपर। और ये पहले भी इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, कभी ईवीएम की गड़बड़ी बताते हैं, कभी झूठा प्रचार फैलाते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, कभी कहते हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में इनके नेता उस किसानों के बीच में घुस जाते हैं, कहते हैं कि किसान की ज़मीन छिन जाएगी, कभी कहते हैं कि कई विभाग, पिछली बार भी इन्होंने प्रचार किया था कि LIC जैसे विभाग ये खतरे में के अंदर हैं, इन्होंने पता नहीं किस किस चीज़ को खतरा बताया था। ये इस प्रकार की बातें करके और समाज को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूं कि ना समाज गुमराह होगा ना आम वोटर गुमराह होगा। लेकिन जो एजेंट थे कुछ लोग ये कह रहे थे कि बोगस बतेरी डाले, लेकिन बीजेपी ने कर दिया जो कर दिया, अब की बात बीजेपी ही आनी है। देखिए अब वो क्या कहते हैं, बीजेपी के एजेंट कांग्रेस के नहीं, देखिए बीजेपी का एजेंट तो कहेगा ना मशीनों में गड़बड़ कर, नहीं, ये कहीं से कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, निराधार बात है। ये कोई अगर कहता भी है तो ये निराधार बात है। देखिए ईवीएम के अंदर जब जाते हैं सारे, आज के दिन कोई नहीं मान सकता, जब ईवीएम रखी होती है 50 वोट डाल करके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है सब एजेंटों के सामने, और उससे पूर्व भी एक बार रिहर्सल होती है, और जिस दिन वोटिंग हुई यानी कि 25 मई को भी हरियाणा प्रदेश के हर बूथ के ऊपर मॉक पोल हुआ है और सब पार्टियों के एजेंट उसमें मॉक पोल के अंदर शामिल हुए। लेकिन वो गड़बड़ी तो चंडीगढ़ में देख चुका है पूरा देश। नहीं देखिए ये इस प्रकार की बातें कहीं कोई उसमें नहीं आती, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। वो मैनुअल, देखिए वो मैनुअल वोटिंग का मामला था, उसमें जो भी हुआ सबके सामने है, ये मैनुअल वोटिंग नहीं है, ये ईवीएम की वोटिंग है। 2019 में जिस विधानसभा से बीजेपी जीती थी उसी में कम मतदान हुआ है, कैसे जीत पाएंगे सीट? नहीं देखिए ये पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ है कि बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र जो बीजेपी ने, चाहे वो जीते हारे, कईयों में ज़्यादा हुई है, कईयों में कम हुई है। ये एक पूरे प्रदेश के लिए, सब राजनीतिक दलों के लिए भी समीक्षा का विषय है कि वोटिंग कम क्यों हुई। सरपंचों की नाराजगी का कुछ असर पड़ेगा? देखिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने इस बारे में सरपंचों से बातचीत की थी, उनको कहा भी था कि जहाँ कहीं लगता है कुछ त्रुटि है या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, देखिए व्यवस्थाएं सारी ई टेंडरिंग से लेकर के सारी की गई थी कि पारदर्शिता आए, लेकिन कुछ सरपंचों का कहना था कि वो पारदर्शिता तो आई है लेकिन प्रोसेस उसमें स्लो हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा था कि जो भी ऐसी कोई व्यवस्था है जो टेंडरिंग की प्रोसेस को स्लो करती है उसको निश्चित रूप से सुधार किया जाएगा और गांव के विकास में किसी भी प्रकार की ढिलाई ना हो। पूरे पंचायती राज की व्यवस्था को एक बार दोबारा से इस मैटर को रिव्यू करने का भरोसा मुख्यमंत्री जी ने दिलवाया है, और अभी भी 1-2 दिन में मुख्यमंत्री जी से सरपंच और अन्य पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधि मिलने वाले हैं। जो खामियां पूर्व में दूर की हैं मुख्यमंत्री जी ने, और भविष्य में कोई रह गई होगी उसको भी दूर करेंगे निश्चित रूप से। साहब एक सोशल मीडिया पर बहुत मैसेज वायरल हो रहा है जी, ये हो रहा है कि 10 साल वर्करों की नहीं सुनवाई की,
तो उन्होंने बूथ होने भाजपा वालों ने सबक सिखाया। देखिए कोई ये ऐसा- ये बिल्कुल पता नहीं किसका कोई मैसेज वायरल है। मैं अध्यक्ष रहा 6 साल, जितने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया प्रदेश में कभी नहीं दिया जाता। प्रदेश में तो परिवारवाद चलता है। अगर कार्यकर्ता के माध्यम से कार्यकर्ता की भी सुनवाई और कार्यकर्ता के माध्यम से आम जन की सुनवाई हुई, ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की 10 साल के कार्यकाल के अंदर हुआ है। मैं तो मेरे हाथ से कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने वाला हूं, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, कहीं कोई व्यक्तिगत किसी की कोई कमी ऐसी रही होगी कार्यकर्ता की, हम लोग पहले भी सुनते आए हैं, भविष्य में भी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी ना रहे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, अगर कहीं कोई विशेष कोई कार्यकर्ता की और किसी की विशेष किसी कर्मचारी अधिकारी ने सुनवाई ना करी हो, उसके लिए संज्ञान लिया जाएगा। क्योंकि हमारा कार्यकर्ता व्यक्तिगत काम नहीं चाहता, हमारे कार्यकर्ता चाहता है कि हरियाणा प्रदेश की जनता को जो सुख सुविधाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की के माध्यम से अलग अलग विभागों में मिलनी होती हैं वो मिले। जन कल्याण की योजनाओं में कहीं कोई बाधा ना बने। कार्यकर्ता की इच्छा रहती है कि जन कल्याण की योजनाएं 100% नीचे गरीब का भला करें, उनके कल्याण के लिए काम करें, ये सुनिश्चित हो। अगर कहीं कोई इस प्रकार की कोई बात आती है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और मैं भी उस बात को दोहरा रहा हूं कि हमारी सरकार इस बारे में कहीं कोई कमी नहीं रखेगी। जनता के और आम जन के काम के लिए कार्यकर्ता कहीं कोई जाता है, अधिकारी सुनवाई नहीं करता है तो उसको भुगतना भी पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के नेता हमने देखा कि कैसे राहुल गांधी के सामने भिड़ रहे थे, कैसे कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार कुमारी शैलजा ऑन रिकॉर्ड ये बात कहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हमें जरूरत नहीं है। हुड्डा साहब कहते हैं कि भाई मैं ही प्रदेश का मुखिया हूं। आगे भविष्य के अंदर यानी कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस बात की कहीं कोई चर्चा हुड्डा साहब नहीं करते, केवल चर्चा करते हैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की। अब जब उनको लगता है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है भविष्य में, जैसे आज के दिन लगता है कि देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये एक सच्चाई है, दीवार के ऊपर लिखी एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसको स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस के प्रत्येक नेता को, कार्यकर्ता को ऐसी है कि एक कड़वी सच्चाई है, हुड्डा साहब को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बराड़ा जी, हरियाणा और देश और दोनों जगह भाजपा ही सरकार थी, तो ऐसे में बोगस पोलिंग कैसे? देखिए ये हो जाती है, लेकिन इसका संज्ञान लिया जाएगा जहां कहीं भी हुई है। लेकिन ऐसी घटनाएं ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी घटनाएं हैं ऐसी, ये ना हो इस बात का प्रयास किया जाएगा। बहुत धन्यवाद। जो बता रहे हो